हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 13 दैट इज़ साउंड के बारे में। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर टू योर स्कूल। आपको स्कूल में कैसे पता लगता है कि आपका जो पीरियड है ओवर हो गया है। यू कम टू नो ईजिली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्ड और यू हेयर अ साउंड ऑफ अ डोर बेल। अगर आपके घर पे भी होता है, अगर कोई आ रहा है, कोई बाहर से पर्सन, तो आपको कैसे पता लगता है अगर कोई डोर नॉक कर रहा है या फिर अगर आपको कोई बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाई जस्ट हेयरिंग द फुटस्टेप। और कभी कभी क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है जब आप चल रहे हो। कैसे? बाई हियरिंग द फुटस्टेप। You might have played a game called a hide and seek. आपने hide and seek के बारे में गेम खेला है ना? In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining player. तो इसमें से क्या होता है, एक प्लेयर को blindfold कर देते हैं और उन्हें remaining player जितने होते हैं उसे कैच करना होता है। कह रहा है how is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? तो फिर जो blindfolded person है उसे कैसे पता लगता है कि उसके नियर बाई कौन कौन से पर्सन है या फिर कितने पास है, कितना दूर है, कैसे पता लगता है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड क्या प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे? हमारे लाइफ में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। और ये साउंड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? कम्युनिकेट करने में। इट मीन्स जो आप बातें बता रहे हो एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेट करने में ये साउंड हेल्प करता है। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आ सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग में क्या सुन रहे हैं? वेराइटी ऑफ साउंड को सुन रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ अ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। आप अपने सराउंडिंग में किस किस टाइप्स के साउंड को सुन रहे हैं उसका लिस्ट बनाइए। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आप स्कूल में भी देखते हैं ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड आती है। जैसे कौन कौन से हो गए? फ्लूट का, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। जो फिगर कहाँ दिखा रहा है? 13.1। ये देखिए, सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये दे रखा है। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। अब ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है और ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रैवल कर रहा है। हाउ डू वी हियर साउंड। हम साउंड को कैसे सुन रहे हैं। वाई आर सम साउंड लाउडर दैन द अदर्स। अगर आप इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तो क्या होता है, कुछ साउंड क्या होता है? लाउडर होता है और कुछ क्या होता है? आवाज़ इसकी कम होती है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब जितने भी हमने क्वेश्चन इधर देखे हैं और हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, इसके बारे में हमें डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये देखिए 13.1 क्या दे रखा है? साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी है। कह रहा है टच अ स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। स्कूल बेल को टच करिए जब वो यूज़ में नहीं है। व्हाट डू यू फील। आपको कैसा फील होगा? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग अ साउंड। तो एक तो आप स्कूल बेल को क्या कहते हैं, रिंग करने से पहले आपको टच करना है, उसके बाद दोबारा से आप उस पर हिट करेंगे या फिर उसको टच करेंगे, उसके बाद आप साउंड सुनिए क्या है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। और जो साउंड आ रहा है उसके बाद आप टच करेंगे तो आपको क्या फील हो रहा है कि उसमें कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी दे रखा है। ये तो आपको एक समझा दिया। तो सेम स्कूल बेल से रिलेटेड ही एक एक्टिविटी दिखा रखा है यहाँ पे 13.1। क्या कह रहा है? टेक अ मेटल प्लेट या फिर एक पैन ले लीजिए। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस पे आप उसे हैंग कर दीजिए इन सच अ वे दैट इट डज़ नॉट टच एनी वॉल। इसको ऐसे हैंग करना है कि ये कहीं वॉल पे, कहीं पे क्या हो रहा है, टच नहीं हो रहा। नाउ स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक। स्टिक से क्या करना है? इसे स्ट्राइक करना है, जैसे फिगर 13.2 में दे रखा है। डू यू हेयर अ साउंड। आप साउंड को हेयर कर पा रहे हो? टच द प्लेट और अ पैन जेंटली विथ योर फिंगर। आप प्लेट को या फिर पैन को जेंटली टच करिए फिंगर से। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस। क्या आपको यहाँ पे कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है? अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ अ स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। कह रहा है यहाँ पे तो पहले आपको नॉर्मली बोला था स्ट्राइक करने के लिए, उसके बाद बोला था फील करने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है दोबारा से स्ट्राइक करिए प्लेट को
और कैसे स्ट्राइक करना है, स्टिक से। और कह रहा है जैसे ही आप स्टिक से इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे उसके बाद क्या कह रहा है, सडनली आपको होल्ड कर देना अपने हाथों से ये पैन को। नाउ डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या आप साउंड को दोबारा सुन पा रहे हो। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप वाइब्रेटिंग साउंड, और क्या कह रहा है, जब ये स्टॉप कर जाता है आफ्टर वाइब्रेशन आप दोबारा टच करिए, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इस पर मारोगे, स्ट्राइक करोगे किसी ऑब्जेक्ट से, तो इसमें क्या आती है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, इसमें वाइब्रेशंस आ रही है, उसके कारण साउंड को आप हेयर कर पा रहे हो। सो ये भी समझ में आ गया, स्कूल बेल जो है ऐसे ही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 13.2। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड ले लीजिए, पुट इट अराउंड अ लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, जैसे फिगर दे रखा है 13.3 में। ये देखिए, प्लकिंग अ रबर बैंड। इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्सेस एंड द स्ट्रेच रबर। आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, इंसर्ट कहाँ पे, 2 पेंसिल किसमें, बिटवीन द बॉक्सेस, जैसे यहाँ पे दे रखा है। नाउ प्लक द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब जो रबर बैंड को प्लक करना है मिडल से, ये बहुत बार बच्चे खेलते हुए स्कूल में। डू यू हियर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट, क्या जब आप इसको प्लक कर रहे हो इस रबर को तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन आपको सुनाई दे रही है। फिगर क्या शो कर रहा है, प्लकिंग द रबर बैंड। क्या कह रहा है, एज यू लर्न इन क्लास 7 एंड टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था बच्चों, टू एंड फ्रो मूवमेंट या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको आप क्या बोल रहे हो, वाइब्रेशन बोल रहे हो। तो अगर एग्जाम में आता है डिफाइन वाइब्रेशन, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। तो यहाँ पे भी जब आप रबर को क्या करोगे, इसको प्लग करोगे, खींचोगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो रबर है ये वाइब्रेट करेगा। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड। कोई भी अगर टाइटली बैंड है जो स्ट्रेच हो रखा है उसको आप प्लग करोगे तो वो वाइब्रेट तो करेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, और जब वो वाइब्रेशन उसमें बंद हो जाएंगे तो साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो एक तरफ से ये क्या शो कर रहा है हमें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है इट मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हमने यहाँ पे भी यही देखा है, ये एक्टिविटी बताने का मतलब ही यही हो रहा है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ बता रहा है कि अगर क्या हुआ, जैसे ये पैन था ये वाइब्रेट कर रहा है, इट मीन्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आप उसको फील करके देखोगे तो क्या फील होगा, दैट दिस ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 13.3। 13.3 दो एक्टिविटी तो देख लिया, 13.1 13.2, नेक्स्ट इज 13.3। टेक अ मेटल डिश ले लीजिए, पो वाटर इन इट, उसमें पानी डाल दीजिए, स्ट्राइक इट एट द एज विथ अ स्पून। आपको उसको किससे स्ट्राइक करना है, एज ऑफ द स्पून, फिगर 13.4। नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको साउंड सुनाई दे रहा है। अगेन स्ट्राइक अ डिश एंड देन टच इट। अब दोबारा से क्या करने के लिए बोल रहा है, स्ट्राइक करना है डिश पे और टच करके देखिए, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आप फील कर सकते हो जो डिश है वो वाइब्रेट हो रहा है। स्ट्राइक द डिश अगेन, डिश पे दोबारा स्ट्राइक करिए। लुक द सर्फेस ऑफ द वाटर, वाटर की सर्फेस देखिए, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है वाटर की सर्फेस में। डू यू सी एनी वेव्स देयर, क्या आपको कुछ वेव्स दिखाई दे रहे। नाउ होल्ड द डिश एंड व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो डेफिनेटली जब वाटर रखा हुआ है किसी बकेट में और आप उसको हिट कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या दिखेगा, आपको वेव्स दिखेंगे कहाँ पे, वाटर में। सो कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस, आप चेंजेस बता सकते हो। इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट द साउंड विद द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एक तरफ से ये क्या बता रहा है, हमें हिंट दे रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अगर वाइब्रेट कर रहा है तब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे भी देखिए, वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस अ वेव्स इन अ वाटर। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है बताने के लिए डैट वाइब्रेटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। हमें ये पता है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर ईजिली विजिबल टू अस। कहीं कहीं क्या होता है, वाइब्रेशन तो हम काफ़ी ईजिली विजिबल है। जैसे ये देखिए, अगर आप टैप कर रहे हैं स्पून से
इस वेसल्स में वाटर रखा है, तो जब आप स्पून से टैप करेंगे तो वाइब्रेशन आप इजीली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर है, वाटर में आपको वेव्स दिखाई दे देंगे। बट इन सम केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। बट कहीं कहीं क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का बहुत छोटा होता है और हम उनसे नहीं देख सकते। हाउएवर वी कैन फील देम। आप देख तो नहीं सकते, बट अगर आप ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो आप फील ज़रूर कर सकते हो। नेक्स्ट एक ऐसी एक्टिविटी दे रखा है 13.4, टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इक्तरा। ये आप ले लीजिए हॉलो कोकोनट शेल और उससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना है। फिर क्या हो रहा है, यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ द अर्दन पॉट। तो आप क्या कर सकते हो, इसे अर्दन पॉट से भी बना सकते हो। फिगर 13.5, प्ले द इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट। इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करिए और बताइए वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा होगा। तो कौन सा होगा वाइब्रेटिंग पार्ट? जो यहाँ जो थ्रेड लगा हुआ है, जब आप इसको मूव करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो थ्रेड है ये वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स यहाँ पे भी ये शो कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ अ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट्स। और भी आप फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो और आप बता सकते हो कि वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 13.1। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है वीणा हो गया, टेबल हो गया, तो वीणा का क्या हो गया, स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गया। तबला का क्या हो गया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। और भी आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजरा, या फिर घातम आपने देखा हुआ है, या फिर नूट दिया हुआ है, एंड द करताल। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। ये सारे क्या हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है और ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में यूज़ होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बिटन और स्टक। अब इन इंस्ट्रूमेंट को कैसे आप यूज़ कर रहे हो, बाय सिंपली बिटन या फिर स्टक। फिगर दे रखा है 13.6, अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कैन यू नेम अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप। और आपको इस टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या बता सकते हैं नेम। ये आपको एक एक्टिविटी है 13.5, कह रहा है टेक 6 to 8 बॉल्स, या फिर टम्बलर लेने के लिए कह रहा है, फिल देम विद अ वाटर अप टू अ डिफरेंट लेवल। आपने क्या लिया, डिफरेंट बॉल ले लिया और वाटर ले लिया, कितना, डिफरेंट लेवल, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। तो अगर इस एंड से स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या देख रहे हो आप, इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर है यहाँ पे। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल जेंटली। अब आपको क्या लेना है, ये जो पेंसिल है वो ले लीजिए और जो बॉल है, जिस बॉल में वाटर है, उस पर क्या करना है, स्ट्राइक करना है जेंटली। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। एक के बाद एक आपको स्ट्राइक करते जाना है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। यू विल हियर अ प्लीजेंट साउंड। आपको कैसे सुनाई आएगा, बहुत अच्छा साउंड सुनाई आएगा। दिस इज़ योर जल तंत्र। तो ये क्या हो गया बच्चों, जल तंत्र है ये बहुत कॉमन भी है, आपने हर जगह देखा होगा ये। When we pluck the string of the instrument like a sitar, the sound that we hear is not only that of the string. जब आप क्या बजाते हो, सितार बजाते हो, तो उसमें आवाज़ जो आ रही है वो सिर्फ स्ट्रिंग की आवाज़ नहीं आ रही है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट। इसमें क्या हो रहा है, होल इंस्ट्रूमेंट पे वाइब्रेशंस आ रही है। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो एक तरफ से क्या हो गया कि सिर्फ वो स्ट्रिंग की आवाज़ नहीं आ रही है, ये क्या आ रहा है बच्चों, होल जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज़ आ रही है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो साउंड है ये सिर्फ मेम्ब्रेन से नहीं आ रहा है बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में आवाज़ आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि साउंड कहाँ से आ रहा है, जो पार्ट मूव कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आवाज़ कहाँ से आ रही है, मे बी होल इंस्ट्रूमेंट से भी आवाज़ आ सकती है। नेक्स्ट है व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। तो पहली कह रही है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट होता है। तो इसके लिए बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।